हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए टाइप 6 को डिस्कस किया था। जो कि हमारा टाइप 6 क्या था? एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू एनी फंक्शन। यानी हमने एनी फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिस्कस किया था और उस पर टू प्रॉब्लम्स भी सोल्व की थी। तो आज की वीडियो में हम टू और प्रॉब्लम्स को उसी कंसेप्ट की डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और जो कि कैसी है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, उसके लिए क्या करते हैं? ये जो डी और डी डैश का फंक्शन है, इसमें डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर वन पुट करेंगे और जो आपका एक्सप्रेशन आएगा उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन मिलेगी ये क्या होगी? आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या मिली? 2m² प्लस 5m+3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके टू रूट्स होंगे। या तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए या फैक्टर करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। तो 2 3 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके क्या क्या आए? 5 आए। तो यानी इस 5 को ब्रेक कर लेंगे आप 2+3 में, यानी 2 3 जा 6 और 2 एंड 3 5 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2m² + 3m + 2m और +3 इक्वल टू 0। अब इस पेयर से आप m कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2m+3 और इस पेयर से आप 1 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1 2m+3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर से आप क्या कॉमन लेंगे? 2m+3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? m+1 इंटू 2m+3 इक्वल टू 0। अब जब आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m की वैल्यू आएगी -1 और जब आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m की वैल्यू आएगी -3/2। तो ये दो रूट्स हो जाएंगे और दोनों रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट रूट हैं आपके। ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या फाइंड करेंगे? सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है? F1y + m1x +F2y + m2x। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे। ये m1 है फर्स्ट रूट, ये m2 है सेकंड रूट। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। जब पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा? F1y + m1, m1 कितना है? -1, तो y - x +F2 सेकंड रूट कितना है? y + -3/2 इंटू एक्स। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी सी एफ। अब आपको क्या फाइंड कर लेनी है? इसकी पी आई फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पर हम आते हैं। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल फॉर्मूला होता है 1/f(d), और किसका फाइंड करना है? यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन है? y × e⁻x। तो अब आप ये जो f(d)' है इसके प्लेस पर ये फंक्शन पुट कर देंगे। कितना है? 2d²
प्लस 5d d डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर इंटू फंक्शन क्या है आपका y इंटू e टू दी पावर x। अब ये किस में जाएगा, एनी फंक्शन में जाएगा, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो एनी फंक्शन का कैसे करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, इसके लीनियर फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या फिर शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं कि डी प्लस, देखिए यहाँ पर पहला रूट क्या है माइनस, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 1 इंटू इसमें डी डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। सेकंड फैक्टर क्या होगा, डी, सेकंड वाला भी माइनस का है तो इसको प्लस कर दीजिए, 3/2 इंटू डी डैश, तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे, या आप फैक्टर भी कर सकते हैं, इंटू वाई इंटू e टू दी पावर x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, देखिए कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किसका करना है, 1/d प्लस प्लस d प्लस 3/2 d डैश का इंटू वाई e टू दी पावर x। एक बार चेक करते हैं, तो यही तो था, ठीक है, इसका फाइंड करना है। चलिए अब क्या करेंगे, 1/1 आप एक एक फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं, तो मैं पहले इसको एलिमिनेट करूंगा। तो लेट क्या लेट करूंगा, y इज इक्वल टू डी के प्लेस पर c समझेंगे तो c+3/2 और डी डैश के प्लेस पर x समझेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, 1/d प्लस d डैश, इस फैक्टर को आपको एलिमिनेट करना है, तो अब इसको एलिमिनेट करना है तो एक बार इंटीग्रल करेंगे किसका, ये जो फंक्शन है, और इस फंक्शन में आप y के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, c+3/2 x इंटू e टू दी पावर x dx, और इसका इंटीग्रल आप करेंगे। अब तो देखिए इंटीग्रल क्या होगा, तो पी आई इक्वल टू 1/d प्लस d डैश। अब इंटीग्रल जब करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट्स यूज कर लीजिए, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो c का तो 0, 3/2 x का 3/2 इंटू सेकंड का इंटीग्रल e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x, और जो आया उसका भी इंटीग्रल करते हैं। तो 1/d प्लस d डैश कितना बचा, c+3/2 x इंटू e टू दी पावर x -3/2, और यहाँ e टू दी पावर x का जब इंटीग्रल हुआ तो ये e टू दी पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो आपने अभी इंटीग्रल कर दिया, लेकिन अभी इसमें जो है वो सी की टर्म देखने को मिल रही है, तो सी को भी एलिमिनेट करिए। सी की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, कितनी आएगी सी की वैल्यू यहाँ से, y -3/2 x। तो या तो आप y के सी के प्लेस पर यहाँ रख दीजिए y -3/2 x, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इस पूरे फैक्टर के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/d प्लस d डैश, ये हो जाएगा आपका y इंटू e टू दी पावर x -3/2 e टू दी पावर x। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा y -3/2 इंटू e टू दी पावर x। अब आपको किस फैक्टर को एलिमिनेट करना है, एक फैक्टर बचा है d+d डैश को, तो इस बार आप क्या लेट करेंगे, y इक्वल टू वही d के प्लेस पर क्या समझेंगे यहाँ c, और d डैश के प्लेस पर x, तो y इक्वल टू क्या लेंगे, c+x। अब देखिए, अब इसको एलिमिनेट कर देना है आपको, तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो एक बार इंटीग्रल और करेंगे किसका, इस फंक्शन का, और इस फंक्शन में y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, c+x, और x एज इट इज रहेगा, तो x की टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट्स यूज करिए, c+x -3/2 इंटू e टू दी पावर
ये फर्स्ट एज इट इज रहा, सेकंड का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो सी का जीरो, एक्स का वन और 3/2 का भी जीरो, तो क्या मिलेगा 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रल यानी ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स, और जो आया उसका भी इंटीग्रल करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, पी आई अब लिख लेते हैं। तो पी आई मिलेगा आपको, देखिए सी प्लस एक्स माइनस 3/2 इंटू ई टू दी पावर एक्स, यही तो था, देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, माइनस क्या है, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है ई टू दी पावर एक्स, तो यानी ये कितना हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पर सी भी है, तो सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन लिया था आपने ये, तो इससे सी की वैल्यू क्या आएगी वाई माइनस एक्स। तो या तो आप सी के प्लेस पर वाई माइनस एक्स रख दीजिए, या फिर एक काम करिए, इस पूरे सी प्लस एक्स को क्या कर दीजिए वाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स को आपने वाई किया तो पी आई इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इंटू एक्स इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। अब ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचा वाई माइनस 3/2, और यहाँ पर बचेगा 1 इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो पी आई आया आपका वाई माइनस ये 3/2 और 1 कितना हो गया 5/2 ई टू द पावर एक्स। क्लियर, तो ये आपका पी आई आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख देंगे आप, सॉल्यूशन लिख देंगे। तो द सॉल्यूशन इज, क्या होता है, जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ को देख लेते हैं, सी एफ हमारी क्या आई थी, सी एफ को देखते हैं। तो सी एफ मिली थी हमें, क्या मिली थी, ये सी एफ थी f1/-x प्लस f2/-3/2x। तो f1/-x प्लस f2/-3/2x प्लस पी आई, पी आई कितना है, ये पी आई है, आपको चाहे तो इसको आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 5/2 ई टू दी पावर एक्स। तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि कैसी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो द ए ई इज कैसे फाइंड होगा, इस फंक्शन में डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो और जो आएगा उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो क्या मिली ऑक्सिलरी इक्वेशन, m² प्लस 2m प्लस 1। क्लियर है भाई। अब इसके लिए आपको क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप m+1 का होल स्क्वायर। तो इससे m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक तो -1 और दूसरी भी -1। तो कैसे रूट्स मिले आपको, इक्वल रूट्स मिले। तो अब क्या लिखेंगे आप, सी एफ लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, f1y+m1x, यानी m1 मतलब जो फर्स्ट रूट है, तो वो कितना है -1 है, तो -1 इंटू एक्स यानी y-x प्लस f2, सेकेंड रूट भी सेम है आपका, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे और f2y-x हो जाएगी इसकी सी है। ठीक है, अब आप क्या फाइंड करेंगे, पी आई फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए क्या करते हैं, 1/, जो ये फंक्शन था डी और डी डैश का क्या था, d² प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू 2 cos y माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इसमें टू टर्म्स हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम स्प्लिट कर लेंगे, 1/d² प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू 2 cos y माइनस 1/d² प्लस 2d d डैश
प्लस d डैश स्क्वायर इंटू एक्स साइन वाई। क्लियर है भाई? अब देखिए कैसे करेंगे आप। अब ये जो फर्स्ट केस है, इसमें आपको एनी फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोस वाई है, और कोस वाई को आप क्या लिख सकते हैं? कोस 0x+y लिख सकते हैं। तो ये कौन सा केस बना? कोस ax+by वाला केस बना। तो इसके लिए पीआई कैसे फाइंड करते हैं? डी स्क्वायर के प्लेस पर -a स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर -b स्क्वायर, और डी डैश के प्लेस पर -ab। और ए क्या होगा यहाँ पर? 0, जो एक्स का कोफिशिएंट है, और बी क्या होगा? जो बाई का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ डी स्क्वायर के प्लेस पर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, उसके आगे माइनस लगाया तो 0 ही आएगा। -b स्क्वायर, तो -b स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और डी डैश कितना है? 0 आ जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे रिप्लेस करेंगे तो पी आई आ जाएगा 1/d स्क्वायर के प्लेस पर 0, डी डैश भी 0 हो जाएगा, तो कितना? ये टर्म पूरी 0, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर -1 हो जाएगा, और इंटू ये कोस 0x+y यानी कोस वाई। अब इस साइड करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? इसके लिए कौन सा रूल करेंगे अप्लाई? एनी फंक्शन, क्योंकि साइन वाई होता तब तो सिंपल हो जाता, लेकिन साथ में एक्स भी मल्टीप्लाई में है, तो एनी फंक्शन करेंगे यूज। तो उसके लिए क्या करते हैं? डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करने का क्या शॉर्टकट था? देखिए, फर्स्ट रूट आया था आपका -1, तो इसको प्लस कर लीजिए, तो d+1d डैश, प्लस दूसरा रूट भी यही सेम होगा, d+d डैश। आप इस -1 से जब +1 करके डी डैश की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर हो गए, या फिर फैक्टर आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 9th 10th क्लास में आप करते थे इस फंक्शन के फैक्टर। क्लियर है? हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। तो पी आई हो जाएगा हमारा, यहाँ पर तो क्या टर्म बचेगी हमारी? -2 cos बाई। तो पी आई हुआ हमारा -2 cos वाई माइनस, क्या है यहाँ पर बचा? d+d डैश, और दूसरा फैक्टर भी क्या है? d+d डैश, इंटू क्या है अब आपका? एक्स साइन वाई। तो एक्स साइन वाई। अब आपको इस फैक्टर को पहले एलिमिनेट करना है, तो वाई इक्वल टू क्या लेट करेंगे? डी के प्लेस पर इसमें सी, डी डैश के प्लेस पर एक्स, तो वाई इक्वल टू c+x लेट करेंगे। तो पी आई इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, -2 cos वाई माइनस 1/d+d डैश। अब इस फैक्टर को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो एक बार इंटीग्रल करेंगे किसका? एक्स साइन वाई, और वाई के प्लेस पर क्या कर देंगे? c+x dx। क्लियर? अब देखिए क्या होगा इंटीग्रल, -2 cos वाई माइनस d+d डैश। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? बाई पार्ट। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का साइन का इंटीग्रल माइनस का कोस c+x माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो गया एक्स का, और सेकंड का इंटीग्रल माइनस कोस c+x dx। क्लियर? -2 cos वाई एज इट इज, -1/d+d डैश, और यहाँ पर बचा आपका -x cos c+x, और ये माइनस माइनस प्लस, और कोस एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया? साइन c+x हो जाएगा, कोस c+x का इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल तो आपने कर लिया, लेकिन अभी आप इसमें सी को भी एलिमिनेट करेंगे, तो सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे आप, और इसमें पुट कर देंगे, या फिर क्या कर लीजिए, -2 cos वाई को एज इट इज रखिए, -1/d+d डैश। यहाँ पर आप इस c+x के प्लेस पर वाई पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -x cos वाई और प्लस साइन वाई हो जाएगा c+x के प्लेस पर। ठीक है। अब इसकी आपको क्या फाइंड करनी है? फिर से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है इस टर्म को, तो इस फैक्टर को एलिमिनेट करना है, तो इस बार क्या लेट करेंगे? y इज इक्वल टू, फिर से c+x करेंगे, क्योंकि डी सी
और डी डैश को एक्स समझेंगे, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा सी प्लस एक्स। तो अब आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे, माइनस डी प्लस डी डैश को रिमूव करना है, तो एक बार इंटीग्रल करेंगे इस फंक्शन का, और इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर एक्स एज इट इज, वाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा सी प्लस एक्स, और ये प्लस साइन सी प्लस एक्स, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रल कर देंगे, तो -2 कोस वाई। अब ये देखिए माइनस बाहर, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं इंटीग्रल। तो आप क्या कर लें, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटीग्रल एक्स कोस सी प्लस एक्स डीएक्स, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस और इसका इंटीग्रल डायरेक्ट कर दीजिए, साइन का क्या होगा माइनस कोस, यहाँ पर हो गया प्लस का कोस सी प्लस एक्स। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, -2 कोस बाई एज इट इज, प्लस इसमें बाई पार्ट्स लगाइए, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, कोस का इंटीग्रल हो गया साइन सी प्लस एक्स, और माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 कोस का इंटीग्रल साइन सी प्लस एक्स डीएक्स, और ये एज इट इज रहा प्लस कोस सी प्लस एक्स। क्लियर। अब देखेंगे क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए अब, ये मिला आपको पी आई इक्वल टू -2 कोस वाई प्लस एक्स साइन सी प्लस एक्स, और माइनस इंटीग्रल है साइन का, तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस सी प्लस एक्स, और प्लस कोस सी प्लस एक्स। अब इस सी को एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से देखिए आपने, या तो यहाँ से सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, या यहाँ से सी प्लस एक्स किसके इक्वल है वाई के, सी प्लस एक्स जहाँ भी है उसको क्या कर दीजिए वाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी आई आपका -2 कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस कोस वाई। अब क्या आएगा पी आई, पी आई इक्वल टू -2 कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई, और ये कोस वाई प्लस का कोस वाई प्लस का कोस वाई, तो कितना प्लस का 2 कोस वाई, और ये 2 कोस वाई से 2 कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो पी आई कितना मिलेगा, पी आई देखेंगे हम कितना मिलेगा, पी आई हमें मिलेगा पी आई इक्वल टू एक्स साइन वाई। अब ये हमारा पी आई हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सी एफ इक्वल टू, सॉरी जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और जेड इक्वल टू सी एफ कितनी थी हमारी, सी एफ को देख लेते हैं एक बार, ये सी एफ थी हमारी, ठीक है, तो सी एफ हो जाएगी F1 वाई माइनस एक्स प्लस एक्स F2 वाई माइनस एक्स प्लस पी आई कितनी है एक्स साइन वाई, तो ये हो गया आपका पी आई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने टाइप 6 की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।